कहते हैं गुरुजी 5-5 नंबर वाला पहले खोज खोज के पढ़ा दीजिए। मैंने भी कहा चलो ठीक है, पहले मैं खोज खोज के 5-5 नंबर वाला सवाल पढ़ाता हूँ। फिर बच्चों ने कहा गुरुजी सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर अवकलन को पढ़ाना पहले। तो मैंने वही किया, अवकलन के 5-5 नंबर के सवाल खोज के इकट्ठा करके पीपीटी बनवाया, अब लेके आया आपके बीच में। अब इसी से दे देना दन पढ़ा रहा हूँ। एक एक लाइन समझाऊंगा, बारीकी समझाऊंगा, प्लस माइनस तक समझा डालूंगा। बस आपका काम है वीडियो को लाइक करना, आपका काम है कमेंट करना, और अगर इच्छा है 2027 में दमदार तैयारी करने की या 2026 का कंपार्टमेंट एग्जाम देने की, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक दिया, जाके डाउनलोड करो। उसमें बैच है कंपार्टमेंट का एंड 2027 के न्यू बैच का, जाके लूटना स्टार्ट करो। ठीक है, आओ यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसको लेके चलना है, चलते 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 यहाँ पे पहुंच जाना है और रुक जाना है। ठीक है, आइए, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब काम क्या, दोनों पक्षों का लाग लेना है, दोनों पक्षों का लाग लेना है। तो होगा लाग x की पावर y बराबर लाग e की पावर x माइनस वाई। y आ जाएगा शुरुआत में, हो जाएगा y लाग x, ऐसे ये x माइनस वाई शुरुआत में आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई लाग e। लाग का जानकारी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। लाग e का मान क्या होता है, लाग e का मान होता है 1, लाग e का मान क्या होता है 1 होता है। तो y लाग x बराबर x माइनस वाई इंटू लाग e का मान 1 होता है, बगल में लिखा है। तो y लाग x और माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, ध्यान दो, माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, हो जाएगा प्लस वाई बराबर x दाहिने पक्ष में रह जाएगा। यहां से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस लाग x बराबर में x। अब ये कोष्टक पूरा लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, कोष्टक को ही लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, तो जाएगा y बराबर x बटे 1 प्लस लाग x। ठीक है, x बटे 1 प्लस लाग x। बस अब दोनों साइड का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, आइए, dy बाई डी एक्स बराबर अंश बटे हर का अवकलन है, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन यानी 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन यानी 0 प्लस लाग x का 1 बटे x बटे में हर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस लाग x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे देखो, फिर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लाग x जैसे है वैसे ही रहेगा, और 0 में अगर 1 बटे x जोड़ेंगे तो 1 बटे x आएगा, 1 बटे x का x में गुणा करेंगे तो काट पीट के 1 आ जाएगा, बटे में 1 प्लस लाग x का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1 कट गया, केवल ऊपर बचेगा लाग x और नीचे 1 प्लस लाग x का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। यही सिद्ध भी करना था, यही क्या करना था, सिद्ध भी करना था। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप, देखा आपने, यही सिद्ध करना था, सेम चीज सिद्ध करना था। 5 नंबर की व्यवस्था हो गई। आया मजा? बिल्कुल मजा आया होगा, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। अगला सवाल बहुत ही झंझट भरा हुआ है, ये वाला देख के घबराहट जैसा फील होगा, लेकिन ना, मैंने इसको भी एकदम बढ़िया से तैयार कराया। ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, इस सवाल के लिए मेरे पास दोबारा रिक्वेस्ट आई थी, एक बार मैं करवाया हूं इसको 2 दिन पहले, ध्यान से देखना। y बराबर e की पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 कास इनवर्स x प्लस x की पावर x, है ना। अगर आप चाहो तो इसको एक ही लाइन में हल कर सकते हो, चाहो तो 3 अलग अलग छोटे छोटे सवालों में बांट कर हल कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं इसको मैं एक ही बार सॉल्व करूं, मैं चाहता हूं एक ही बार सॉल्व करूं ताकि मजा आ जाए। तो प्यार से देखिएगा मेरे भाई, अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर कुछ भी रहेगा उसका अवकलन वही होगा,
अब ई को छोड़ो, सेक स्क्वायर एक्स का करोगे अवकलन तो जाएगा 2 सेक एक्स। अब स्क्वायर छोड़ो, केवल सेक का करोगे तो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सबसे बड़ा अवकलन पहले वाले पार्ट का। अब इसका अवकलन करेंगे, +3 लिखा है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन -1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स log एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स log एक्स ब्रैकेट में 1 + log एक्स, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + log एक्स। ठीक है ना। तो बाबू ध्यान से देखो, इसका कौन अवकलन एक बार बता देता हूं। इसका अवकलन यहां तक है, फिर ये बीच वाले का केवल इतना है, एक्स की पावर एक्स का इतना है। ठीक है। ये छोटे छोटे अलग अलग सब टुकड़ों में करेंगे तब भी यही आएगा, एक साथ करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखो, dy/dx बराबर सेक एक्स का गुणा होगा तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये 2 भी आ जाएगा शुरू में, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस का गुणा होगा -3/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, प्लस ये जैसे था वैसे उतार दीजिए, काम खत्म। लिख दीजिए, आंसर आ गया तो आंसर आ गया। हाँ, कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, सब कुछ इसमें मैंने आपको समझा दिया ढंग से। इसके बाद ये सवाल देखो, ये थोड़ा आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन ना, ये भी आसान है, इजी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको मैंने अभी 3 दिन पहले कराया था, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी रिपीट करने की, इसलिए आदेश को मैं छोड़ रहा हूँ, अब ये मैं करा दे रहा हूँ। इतने के सापेक्ष अवकलन करिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अगर तैयार करके जाते हो तो पेपर में एकदम हूबहू मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा, एकदम से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% आपको मैं समझा रहा हूं। देखो, tan इनवर्स 2x/1 - एक्स स्क्वायर का इतने के सापेक्ष करना है ना, का साइन इनवर्स 2x/1 + एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। तो आइए इसको y1 मान लेते हैं, tan इनवर्स 2x/1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x बराबर अल्फा मान लो, x बराबर क्या मान लो, अल्फा, सॉरी tan अल्फा, क्या मानना है, tan अल्फा। तो अल्फा बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर मान रखा जाए y बराबर y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan अल्फा बटे 1 - tan स्क्वायर अल्फा, y1 बराबर tan इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये tan 2 अल्फा का सूत्र है। अब क्या होगा, tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 2 अल्फा, तो y1 बराबर आपका 2 अल्फा। तो y1 बराबर 2 अल्फा का मान क्या, tan इनवर्स x है, ऊपर देख लीजिए, अवकलन करेंगे dy/dx बराबर 2 ब्रैकेट में 1/1 + एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया हमने। अब इसी तरीके से इसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसका भी। ठीक है, मानेंगे y2 बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + एक्स स्क्वायर। यहाँ x बराबर मानेंगे tan बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। फिर y2 बराबर यहाँ रखिए मान साइन इनवर्स 2 tan बीटा बटे 1 + tan स्क्वायर बीटा। फिर लिखिए y2 बराबर साइन इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये साइन 2 बीटा का फार्मूला है, ये साइन 2 बीटा का फार्मूला है। अब क्या करेंगे बजे, ध्यान से देखो, y2 बराबर साइन और साइन कट जाएगा, केवल बचेगा 2 बीटा बचेगा ना। तो y2 बराबर 2 बीटा का मान आप ले लीजिए ऊपर से tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करिए dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + एक्स स्क्वायर।
ये समीकरण नंबर 2। अब कंफ्यूजन यहाँ ये होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किसमें किससे भाग देना है। जिसके बाद लिखेगा के सापेक्ष, समझो उसी वाले टुकड़े से भाग देना है। सेकंड टुकड़ा ये है, यानी इधर वाले से भाग देना है। यानी इधर वाला क्या समीकरण 2 है, 2 से भाग देना किसमें, 1 में। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर, तो 1 क्या है, ये dy1 बाई डी एक्स, 2 क्या है, dy2 बाई डी एक्स। dy1 बाई डी एक्स का मान यहां पर है, dy2 बाई डी एक्स का मान यहां है। दोनों का मान सेम है ना, इधर का भी इधर का, इस नाते काट पीट के आंसर सेम आएगा, एक आएगा। काट पीट के क्या आएगा आंसर, एक आएगा। dx कट गया, dy1 बाई dy2 रह गया, ये पूरा पूरा कट गया तो एक आ गया। यही आपका खूबसूरत आंसर है, यही आपका क्या है, खूबसूरत आंसर है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से समझाया हूँ। 3 सवाल एक ही वीडियो में, बताना समझ में आया कि नहीं, जरूर बताना।